काशी में नवरात्र का पावन महीना चल रहा है और इस शारदीय नवरात्र में कई जगहों पे छोटे और बड़े तमाम तरीके के पंडाल लगाए गए हैं और इस पंडाल में देवियों की मूर्ति लगी गई है जो काफी विशेष और आकर्षक है। बताते चले आपको कि जैसा कि आप जानते हैं कि काशी को मिनी बंगाल भी कहा जाता है और काशी में हर जगह पे आप जहां जहां पहुंचेंगे बहुत सारे आपको पंडाल में मूर्तियां मिल जाएंगी। काफी मनोहक दृश्य इस समय वाराणसी का हो रखा है। अभी मैं मौजूद हूँ मैदागिन के बुलानाला क्षेत्र में जहां पर एक पंडाल लगाया गया है और काफी मनोहक दृश्य क्योंकि यहाँ पर आपको माता वैष्णो का दर्शन हो जाएगा। तो ले चलती हूँ आपको पंडाल के अंदर और करवाती हूँ माँ वैष्णो देवी का दर्शन। देखिए, अगर हम पंडाल की बात करें तो इस पंडाल का जो निर्माण कराया है वो एसबी दुर्गोत्सव समिति के द्वारा कराया गया है, जो यहाँ के संस्थापक है उनसे बात करेंगे। सर, हमारे प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपका नाम? धन्यवाद। मैं बलदाऊ राणा, एसबी दुर्गोत्सव समिति सूर्या बुलानाला पे जो हम लोग बनाते आए हैं और आज भी उसी वर्ष जो है माता रानी का हम लोगों ने पंडाल भव्य बनाया है और साथ ही साथ हम लोगों ने माता वैष्णो रानी का दरबार बनाया है और वहीं से में विराजमान हनुमान जी हैं, कार्तिकेय जी, सभी देवता जो होते हैं देवी के साथ वो हैं और भैरव बाबा हैं हमारे यहाँ। भैरव बाबा के पूरी दर्शन जो जम्मू की वैष्णो माता के यहाँ होता है वो हम लोग यहाँ पे कराते हैं। हमारी सोच ये होती है कि लगभग निरंतर 25 वर्षों से हम वैष्णो माता का गुफा बना रहे हैं। हमारी अपनी सोच व्यक्तिगत ये होती है कि जो लोग वृद्ध हो चुके हैं, जिनके माता पिता जम्मू जाने में असमर्थ है क्योंकि माता का भवन जो है वो बहुत ऊंची चढ़ाई चढ़नी होती है, जो लोग नहीं जा पाते उन लोगों को वैष्णो माता का यहीं पे दर्शन लोग करा दे और माता पिता का दर्शन करा करके पुण्य का लाभ पावें। अगर हम जो हमारे पीछे जो प्रतिमा माँ की बनाई गई है, इन प्रतिमा के बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। ये प्रतिमा हमारी जो इस साल की है, हमारे यहाँ प्रतिमा तो विभिन्न सालों में अपनी अलग स्वरूप का जो हमारे राजू दादा हैं, जो हम लोग जगमबाड़ी में स्थित जो प्रतिमा बनाने वाले हैं वो राजू दादा हैं। हम लोग लगभग 40 वर्षों से 42 वर्षों से प्रतिमा वहीं से ला रहे हैं। इस बार का जो माता का स्वरूप है वो बंगलामुखी है, बंगलामुखी माता का स्वरूप है और इतना खूबसूरत माता का, खैर माता तो खूबसूरत है ही पर उनका प्रतिमा इस वर्ष इतना खूबसूरत मनोहारी लग रहा है कि आप पूरे शहर में घूम लीजिए पर आपको ऐसा माता का चेहरा आपको देखने में बहुत ही कमी मिलेगा। इतनी खूबसूरत हमारी माता लक्ष्मी और सरस्वती। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगी कि आप प्रतिमा जो है हमारे दर्शकों को दिखाइए कि कितनी मनोहर की प्रतिमा बनाई हुई है। इनके बगल में माँ किस माता की? माता लक्ष्मी जी हैं। हाँ। और माता सरस्वती जी हैं, कार्तिकेय भगवान हैं। हाँ। और गणेश जी हैं। हाँ। बाबा भोलेनाथ जी हैं, विश्वनाथ जी हैं। कलश स्थापना भी की गई है। ये अलग से कलश स्थापना और माता का प्रतिमा है जो आप देख रही हैं। पूजा 9 दिन तक चलेगा? पूरा 9 दिन तक निरंतर हम लोगों का पहले स्थापना के दिन से ही पूजन यहाँ शुरू हो जाता है। आइए आपको ले चलते हैं माता की गुफा में। जी, हम वहीं पे जगह जाने वाले जहाँ पर बताया जा रहा है कि माँ वैष्णो देवी का जो है वो दरबार बनाया गया, तो चलिए लेके चलते हैं आपको। गुफा काफी मनोहर देखिए बनी हुई है, कुछ बताएं कैसे, मतलब आपके आया नजर में कि इसको ऐसे बनाना चाहिए? ये ऐसा है कि वैष्णो माता बचपन से हम लोग, माता रानी हम लोग बुला रही हैं। हम लोग बचपन से ही वैष्णो माता का दर्शन करने जाते ही रहते हैं। हमारे समिति के सभी पदाधिकारी जो है करीब करीब लोगों का अलग रुचि और रुझान रहता है कि जम्मू जाकर के माता वैष्णो का दर्शन करें और सभी को माता बुलाती रहती हैं। तो जाते आते हम लोगों के दिमाग में ये आया कि क्यों ना हम लोग, बहुत से ऐसे माता पिता वृद्ध हैं जो लोग नहीं पहुंच पाते, जम्मू, तो उन लोगों के लिए हम लोग क्या किया जाए। सबसे पहले हम यहाँ पे भगवान गणेश की प्रतिमा आपने स्थापित की है। जी, ये विनायक जी महाराज हैं और उनके बगल में हनुमान जी हैं। चूंकि हनुमान जी ही माता के द्वारपाल है और हनुमान जी से ही भैरव बाबा का पहले युद्ध हुआ था। माता रानी गुफा में जाकर बैठ गई थी तो हनुमान जी ही उनसे युद्ध किए थे, तो इसलिए हम लोग मतलब जो है द्वारपाल के रूप में हनुमान जी को वैष्णो माता के बाहर
विराजमान किए हैं कि पूरा दर्शन हो जाए। अमित भैया, ये जो है हम लोगों का सोच रहता है। अब माँ वैष्णो देवी अब जी का आपके सामने ये देख रहे हैं कि ये माता वैष्णो देवी का भव्य दरबार है। और यहाँ से कि हम लोग जम्मू से ही माता का पूरा स्वरूप, यहाँ पे। पिंडी और उनका वस्त्र हम लोग वहीं से ले आए हैं, अच्छा, वहाँ से लेके आए जम्मू हैं। से। हाँ, वाह, सब कुछ वहीं से ला करके हम लोग माता का दर्शन कराते। हमने आपसे पहले भी कहा कि हमारा सोच ये रहता है कि जो लोग वृद्ध हो चुके हैं, जम्मू नहीं जा पाते, उन लोगों को हम लोग यहाँ पर दर्शन करा करके और पुण्य का लाभ पावें। और जो लोग अपने माता पिता को ले आएंगे उन्हें भी निश्चित तौर से हम लोगों की तरह उन लोगों को भी पुण्य मिलेगा। क्योंकि वैष्णो माता तो बहुत बड़ी दरबार है। अगर वो आ जाए, आकर के अपने माता पिता को दर्शन करा ले, तो वो भी धन्य हो जाएंगे और हम लोग भी धन्य हो जाएंगे। ऐसी मेरी सोच है। और आगे चले हम लोग आपको दर्शन कराते हैं। बाबा काल भैरव है वहाँ पे। भैरव बाबा का दर्शन जब तक नहीं होता तब तक मतलब जो है वैष्णो माता का दर्शन पूर्ण नहीं होता। हाँ। ऐसा मतलब जो है मान्यता है कि जब तक आप भैरव बाबा का दर्शन न कर लें तब तक माता का दर्शन पूर्ण नहीं होता। तो वैष्णो माता के बाद हम लोग भैरव बाबा का यहाँ दर्शन कराते हैं। अच्छा, एक चीज मैंने देखा कि जैसे वैष्णो देवी में माँ नीचे हैं और भैरव बाबा ऊपर स्थापित, बिल्कुल वैसे यहाँ तीन देखने को मिला है। जी जी जी, हमारी प्रयास रहती है कि हम लोग मतलब वो अब वैष्णो माता जम्मू की तरह तो हम लोग ये हैसियत नहीं है ना, माता हम लोग को उस लायक बनाई है। लेकिन जो भी हम लोगों से बन पड़ता है हम लोग वो अपना प्रयास करके लोगों को उस भाव में ले जाने का प्रयास करते हैं। और हम लोग ठीक है। ठीक है, तो देखिए कि अभी मैं माँ वैष्णो जी के इस पंडाल में मौजूद हूँ। इन्होंने हमसे बात की है कि किस तरीके से माँ वैष्णो देवी जो पर्वतों में वहाँ विराजमान है, आप वाराणसी में नवरात्र में दर्शन करने को मिल रहा है। लोग यहाँ पर लगातार अब पहुंचना शुरू कर दिए गए। आप बता दें आपको कि इस बार नवरात्र में पूरे दिन यहाँ पर काफी भीड़ लगने वाली है। लोग कई जगहों से पहुंचते हैं। बताया जा रहा है कि हजारों की संख्या में यहाँ लोग आते हैं दर्शन पूजन के लिए। तो देखा आपने यहाँ पे जो पिंडी स्थापित की गई है, बिल्कुल माँ वैष्णो देवी के स्वरूप है। वहां से ही चीजें ला करके यहाँ पर स्थापित की, चाहे वस्त्र की बात कर ले या किसी भी चीज की बात कर ले, माँ वैष्णो देवी के दरबार के से ही यहाँ पर आया हुआ है। और कहा जाता है कि यहाँ पर उतनी ही भीड़ लगने लगती है जितनी माँ वैष्णो देवी के दरबार में। 3 दिन काफी भीड़ लगने वाली है यहाँ पे। और यहाँ पर नवरात्र में काफी ज्यादा भीड़ हमेशा लगी रहती है। तो आप भी आइए और माँ वैष्णो देवी जी का दर्शन कीजिए। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें आप हमारे साथ।